अनमोल, एक हाँ। मिनट। हाँ। प्रवीण पाजी ने तो अपनी बात कर दी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भीम का जो किरदार था, हाँ। वो चोपड़ा साहब ने जब मैं उनसे जब मिला, हाँ। तो मुझे देखते ही कि भैया ये 6 फुट 3 इंच लंबा और हाँ। तगड़ा एक शख्स आया है, हाँ। ये बच्चा। तो ठीक, मुझे देखता कहा कि भाई डेफिनेट पुनीत, तुम भीम के लिए फिक्स हो हाँ। और बिल्कुल फिट हो, और हम तुम्हें भीम के लिए चूज करते हैं। अच्छा। तो मैं वहां पे, राही साहब थे, पंडित नरेंद्र शर्मा जी थे। अब मैं थोड़ा डरा, बिकॉज हम तो स्ट्रगलर थे, काम था नहीं। तो मैंने कहा कि मैं माफी चाहूंगा सर, लेकिन मैं यहाँ पे आपके यहाँ पे दुर्योधन के पात्र के लिए ऑडिशन करने आया हूँ। तो चोपड़ा साहब ने मुझे देखा, कहा कि अरे भाई कमाल कमाल है, हम तुम्हें भीम का किरदार दे रहे हैं, तुम्हें हीरो बना रहे हैं, और तुम भीम नहीं करना चाहते। तो मैंने कहा नहीं जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, आई हैव रेड द महाभारत, और मैं जो है वो इतने अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा है। तो मेरे हिसाब से दुर्योधन एक ऐसा पात्र है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें मुझे, अगर मैं वो पात्र के लिए सिलेक्ट होता हूं, तो मुझे एज एन एक्टर अपने आप को एस्टेब्लिश करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। हम्म। तो उन्होंने कहा कि बट तुम क्यों दुर्योधन? तो मैंने कहा कि सर, मैंने जयद्रथ वध, जो मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है, उसे मैंने कंठस्थ याद किया हुआ था। तो पंडित नरेंद्र शर्मा जी और हाई मासूम रजा साहब थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें याद है? मैंने जी हाँ, मुझे याद है। तो ठीक है, कुछ पंक्तियां सुनाओ। तो मैंने चोपड़ा साहब, राही मासूम रजा साहब और पंडित नरेंद्र शर्मा जी के समक्ष, उनके सामने जयद्रथ वध सुनाया था। वो सुनाते ही वो जब देखा कि इस लड़के की स्पीच डिक्शन कमाल की है, और उस फिर मुझे दुर्योधन के पात्र के लिए उन्होंने नियुक्त किया। अब प्रॉब्लम हो गई। ओ तेरी। तो ये जो सागर सोलुंके साहब थे, जो एक इंस्पेक्टर थे मुंबई पुलिस में, हम्म। उन उनको उन्होंने भीम के लिए सिलेक्ट किया, जो बाद में आके बलराम बने। तो बलराम बने। हाँ। हाँ। तो फिर हाँ। जब वो मेरे सामने आए, जब हमारे सामने आए, तो कहा नहीं यार, तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ। भीम शुड बी स्लाइटली बिगर देन दुर्योधन। ये तो भीम का है, मतलब पुनीत सर के सामने ये कमजोर लग रहा है। ओ तो तेरी। फिर जोड़ा था, भाई पुनीत, हमने तुम्हें दुर्योधन का पात्र तो दे दिया है, लेकिन अगर हमें तुमसे बेहतर, तुमसे बड़ा भीम नहीं मिलेगा, तो हम तुम्ही से भीम कराएंगे। मैं फिर डर गया, मतलब भैया ये भीम की तलवार मेरे सर पे लटकी हुई है, तो क्या करूं? तो फिर मैंने सोचा, प्रवीण पाजी जो थे, ये हमारे एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हमारे आदरणीय हैं, और मतलब मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। ट्वाइस ही वाज एन एशियन गोल्ड मेडलिस्ट। तो मैंने रवि जी से कहा कि रवि जी, यार प्रवीण पाजी जैसे बंदा कोई हो ही नहीं सकता। मतलब आउट ऑफ दारा सिंह अगर कोई एक इमेज जो आती है, हम्म। जो एक टॉल 6 फुट 7 इंच का कद, ओ। दैट वेट, मैंने कहा सर, प्रवीण पाजी से बेटर कोई नहीं है सर। तो सर उनको कांटेक्ट किया, जो उनको लिया जाए। फिर कैसे उन्होंने किया, और फिर प्रवीण पाजी भीम बने। मैंने शुक्र मनाया, और मेरे अंदर सर की जो भीम की जो तलवार जो लटकी हुई थी, वो उतरी। वाह। सुपर। मुकेश जी। खन्ना जी हमारे साथ में है। एंड इफ आई मुकेश जी, आपको पहला जो रोल ऑफर हुआ था इसमें, आपको पहला रोल कौन सा ऑफर हुआ था? अब अगर मैं इस सवाल का जवाब दूं कि पहला रोल मुझे कौन सा ऑफर हुआ था, तो आप शायद हंसेंगे, और सबसे ज्यादा हंसी तो हमारे दुर्योधन पुनीत सर की होगी, क्योंकि दुर्योधन का रोल मुझे सबसे पहले ऑफर किया था जब मैंने 15 फिल्मों के हीरो होने के बावजूद मैंने धोती पहनकर, मुकुट लगाकर, मूछ लगाकर मैंने ऑडिशन दिया था। और गूफी पेंटर शकुनी महाशय का फोन आया था, मुकेश, चोपड़ा साहब थिंग्स यू विल बी वेरी गुड दुर्योधन। मैंने कहा गूफी, मेरे अंदर से विलन नहीं निकलता। मैं अर्जुन या कर्ण करना चाहता था, लेकिन मेरे सामने ही फिरोज अर्जुन का रोल लेकर उड़ गया। उधर से पंकज धीर की एंट्री हुई, वो भी कर्ण का रोल लेकर उड़ गया। दोनों को मैं जानता था। फिर उसके बाद पंकज धीर मैं कर्ण करना चाहता था, एक्चुअली अर्जुन भी करना चाहता था। पंकज धीर मुझे उस जमाने से जानता है जब मेरी पहली फिल्म खूनी शुरू हुई थी नरेंद्र बेदी के डायरेक्शन में, और वो असिस्ट किया करते थे वहाँ पर। तो ही यूज्ड टू बी माय इन फ्रंट ऑफ मी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो उसको रोल मिला, मैंने कहा ये रोल भी गया, और अल्टीमेटली मैंने द्रोणाचार्य के लिए हाँ की। बट अब डेस्टिनी में कुछ और लिखा था। मुझे याद है जब हम लोग राजा भरत के सीक्वेंस में, जहाँ पर राज बब्बर के साथ शूटिंग हुई थी, हमने फोटो सेशन किया एक सीढ़ियों पर खड़े होकर ऐसे, और साथ में मेरे राज बब्बर खड़े हुए थे। एंड ही सेड, सर जी आप क्या कर रहे हैं? अब पता नहीं मेरे मुंह से क्यों निकला,
मैंने कहा राज मैं अभी तक तो द्रोणाचार्य हूँ. I don't know why. Now this is what destiny is all about. And within 15 days गूफी ने मुझे फोन किया, मुकेश तू आजा, तेरा जरूरत है. मैंने कहा पागल है, अभी बच्चे पैदा होंगे, बड़े होंगे, उसके बाद भी गुरु आएगा. बोला नहीं, कोई चक्कर चल गया, तू आजा. अब पता लगा कि वही सब जानती है, आज तो अभी पूरे हिंदुस्तान जानता है शायद, कि भाई एक शख्स, एक एक्टर जो हैं हमारे इंस्टीट्यूट के ही थे, मेरे साथ भी पढ़ते थे, विजेंद्र गाडगे. भीष्म का नाम हमेशा गूफी पेंटल के ऑफिस में लिखा रहता था, भीष्मा विजेंद्र गाडगे. बट विजेंद्र गाडगे जी को शायद लगा कि ओल्ड मैन है, दाढ़ी व्हाइटनर करना पड़ेगा, शायद वो नहीं आए मुहूर्त में. और चोपड़ा साहब ने कहा मुकेश को बुलाओ, मुकेश को बुलाओ. मैं विंग्स में इंतजार कर रहा था शायद, और फटाक से मेरी दाढ़ी बनी, मेरे कपड़े बने, और रेस्ट इज द हिस्ट्री. एंड देन आई बिकेम द देवव्रत, एंड देवव्रत भीष्म.